Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। हर सुबह की तरह आज भी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए हम लोग हर सुबह की भांति आज भी लेकर आए हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसमें सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेकर हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम क्यों लेकर आए हैं, राज सर किधर है। तो भाई आप लोग विश कीजिए, आज राज सर का बर्थडे है, तो आप लोग कमेंट में उनको बर्थडे विश कर सकते हैं। ओके, मैं भी उनको हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ। हैप्पी बर्थडे राज सर, आप हज़ारों साल जिए और हम सब के लिए ऐसे ही रोज़ वीडियो लाते रहे। ओके, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में विश कर दीजिए। अब बस शुरू करने से पहले फिर से वही बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में मिले। ओके, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, बाइलिंगुअल प्रश्न रखा गया है आपके डिमांड के अनुसार से कि हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका में अपनी सुविधाएं देना बंद कर दी है। विच बैंक हैज स्टॉप्ड ऑफरिंग इट्स फैसिलिटीज इन श्रीलंका रिसेंटली। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक श्रीलंका में अब सुविधा अपना देना बंद कर दिया है, क्योंकि श्रीलंका बोला कि भाई अब हमें आपकी सुविधा नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है, नहीं चाहिए तो हमें भी देना नहीं है, मत लो। तो इस तरह से आईसीआईसीआई बैंक अपना सुविधा देना बंद कर दिया है। अब देखिए, आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानना नहीं है, बस आईसीआईसीआई बैंक का कुछ फैक्ट्स है उसको आप ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में जितने भी बैंक है उसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही होगा। आपको ऐसे ही पता होगा कि मुंबई को भारत की वाणिज्यिक राजधानी बोला जाता है, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को बोला जाता है। आईसीआईसीआई बैंक का एमडी सीईओ कौन है, संदीप बख्शी है। इसका टैग लाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, हम रखेंगे ख्याल आपका, ऐसा करके कुछ इसका टैग लाइन है। ओके, ये था आपका पहला प्रश्न। अब पहले प्रश्न के बाद हम लोग जल्दी जल्दी दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हु टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियन पीएसयूज अंडर वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स। देखिए, फोर्ब्स हर एक वर्ष वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का लिस्ट तैयार करता है। उसमें भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में टॉप स्थान पर एनटीपीसी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी मतलब आपका ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी नहीं, एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसे इंडिया में वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2020 के तहत टॉप में स्थान मिला है। ठीक है, एनटीपीसी के बारे में जानिए कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था, इसकी खोज कब हुई थी, 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली इंडिया में है। और देखिए, इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसका क्यूज भी होता है। आइए 12 बजे दिन में आइए, वहाँ क्यूज कीजिए तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। तीसरे प्रश्न को देखिए, निम्न में से किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स फार्मूला वन रेस जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब कौन अब सबसे ज़्यादा ये फार्मूला वन रेस के विनर बने हैं। तो लुइस हैमिल्टन ये बहुत बार जीत चुके हैं। बहुत बार क्या, माइकल शुमाकर का जो 92वीं जीत था, मतलब माइकल शुमाकर अब तक 91 जीते थे, अब ये 91 का रिकॉर्ड तोड़कर 92 ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। ग्रैंड प्रिक्स मतलब फार्मूला वन का रेस होता है। फार्मूला वन का मतलब वो जो फोर व्हीलर का जो रेसिंग का गेम होता है, आप लोग देखते होंगे, बहुत ही स्पीड वाला उसमें सब चलाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। देखिए दोस्तों, उसमें बहुत मज़ा आता है, क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क है, खतरा है, उसमें पैसा भी है। तो जिसमें रिस्क है उसी में आदमी अपना नाम बनाता है। तो इसलिए नाम बनाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप लोग माउंटेन ड्यू का भी ऐड देखते होंगे, उसका भी टैग लाइन है ये, नाम बनते हैं रिस्क से। तो भाई ये रिस्क का गेम है, तो इसलिए सब इनका नाम जानता है, लुइस हैमिल्टन का नाम जानता है, सब वोल्टेरी बोटास का नाम जानता है, और सब माइकल शुमाकर का नाम जानता है। तो अब माइकल शुमाकर को पीछे छोड़कर लुइस हैमिल्टन सबसे ज़्यादा फार्मूला वन रेस मतलब ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आलोक वर्मा को। ठीक है, और इनके बारे में ज़्यादा कुछ आपको जानना नहीं है, बस हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जानिए। इसकी राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। लार्जेस्ट सिटी इसका कौन है, तो फरीदाबाद है। डिस्ट्रिक्ट इसमें कितने हैं, 22। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य।
चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही होगा, मनोहर लाल खट्टर साहब है। एरिया वाइज रैंक 21 है, पॉपुलेशन में रैंक 18 है। यहाँ 2-3 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अपना बाउंड्री शेयर किसके किसके साथ करता है ये आप लोग मैप के थ्रू देखिए। ये देखिए हमारा हरियाणा है, किसके किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करेगा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूटी हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 5 राज्य हो गया और एक केंद्र शासित क्षेत्र हो गया। इतने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ हरियाणा अपना सीमा साझा करता है। मैप आप लोग देखते रहिए ताकि आपको याद हो सके और आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैप आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है यदि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यदि आप करेंट का सेक्शन भी मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो आपके लिए और उत्तम है। आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा कि क्या घटना है, किधर घट रही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड है द नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी रिसेंटली? मतलब कि यदि आप लोग मास्क नहीं लगाइएगा तो आपको कोई रोजगार नहीं मिलेगा। ये बांग्लादेश की है, बहुत ही अच्छी पहल है। देखिए कहाँ तक सक्सेस हो पाता है कि बिना मास्क के आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे डायरेक्ट। बस आपको याद रखना है कि बांग्लादेश बोला है कि भाई यदि आपके पास मास्क नहीं है तो आपको कोई काम नहीं मिलेगा। अगले प्रश्न को देखिए। दिस फेमस कंपोजर ऑफ गुजराती फिल्म्स एंड फॉर्मर बीजेपी एमपी हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो महेश कुमार कनौडिया, आप लोग नाम सुने होंगे। ये बीजेपी के सांसद भी रह चुके थे और गुजराती फिल्म के ये बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे। नरेंद्र मोदी ने, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री है, इनके निधन पर शोक भी व्यक्त किया था ट्विटर पर। यदि आप लोग ट्विटर यूज करते होंगे तो आप लोग यदि नरेंद्र मोदी को फॉलो करते होंगे तो आप लोगों ने ट्वीट को अवश्य पढ़ा होगा। तो महेश कुमार कनौडिया जी ये पूर्व भाजपा सांसद भी थे और इनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरू की है? देखिए बहुत सारी राज्य सरकार कुछ ना कुछ शुरू करते रहती है ताकि अपने राज्य को अन्य राज्यों की अपेक्षा बुलंदियों पर ले जाए। तो इसी पहल में उत्तराखंड राज्य एक नई पहल शुरू की है, नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। क्या है? एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, इंटीग्रेटेड आदर्श कृषि ग्राम योजना। ठीक है, कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड शुरू किया है। अब थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में फैक्ट जानते हैं, बाकी बातें आपको सभी पता होगी। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? गैरसैंण समय का राजधानी और देहरादून ठंडा का राजधानी। लार्जेस्ट सिटी देहरादून ही है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है। एरिया वाई रैंक 19 और पॉपुलेशन वाई रैंक 21 है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लोगों को पता होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ है। राजा जी नेशनल पार्क है, फ्लावर्स वैली, नंदा देवी, गंगोत्री और गोविंद पशु विहार। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। थोड़ा सा उत्तराखंड का लोकेशन जानिए कि उत्तराखंड का लोकेशन क्या है। ये देखिए, उत्तराखंड ज़्यादा नहीं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ, इधर नेपाल, इधर तिब्बत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं मैप इसलिए बार बार दिखाता हूँ क्योंकि आपको लोकेशन का पता चले कि कौन सा राज्य किधर है। ठीक है, हम अगले प्रश्न को देखेंगे। यह हमारा 8वां प्रश्न है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन कदम है सरकार के द्वारा कि केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? हाउ मच पेनल्टी हैज बीन सेट बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी फॉर प्रोहिबिटिंग वेस्ट एंड अननेसेसरी यूज ऑफ वाटर? देखिए, यदि आप लोग पीने के पानी को बेवजह बर्बाद करेंगे तो भाई आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 1 लाख रुपये जुर्माना और आपका जेल कितना होगा? 5 साल तक जेल आपको हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन कदम है। देखिए यह कहाँ तक सक्सेस हो पाता है। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे नियम कानून बने हुए लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि इधर हुआ था कि थूकने पर जुर्माना लगेगा, तो क्या अभी लोग इधर उधर नहीं थूकते हैं? बंद हो गया है? नहीं ना। तो जब तक लोगों की मेंटलिटी नहीं सुधरेगी तब तक आप लोग कुछ भी कर लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या आप हर घर के बाहर रख सकते हैं एक पुलिस वाला को कि देखो ये सब पानी बर्बाद कर रहा है या नहीं? पॉसिबल ही नहीं है। खैर छोड़िए, सरकार का अपना काम था, उन्होंने अपना काम किया। यदि आप लोग सजग हैं तो आप लोग अपना काम कीजिए। ठीक है, तो ऑन पेपर क्या हुआ है कि यदि आप लोग पानी का बेवजह इस्तेमाल करेंगे तो 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक जेल लगेगा। ये हुई बात। अब अगले प्रश्न को देखिए।
जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया? जल जीवन मिशन सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन है, इसमें सभी तक इसको जल पहुंचाना है, पीने का पानी पहुंचाना है। इसके अंतर्गत इसने एक काम किया है कि अब भाई सब जगह इसको पहुंचाना है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पहुंचाना होगा, चाहे वो राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र हो, चाहे ये किसी देश के सीमावर्ती क्षेत्र हो। तो इसी कड़ी में म्यांमार के जो सीमावर्ती इलाका है उसमें जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ किया गया ये थोड़ा सा जानिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने, मतलब मणिपुर में किया गया है। ठीक है, मणिपुर आप लोग यदि लोकेशन देखेंगे तो मणिपुर म्यांमार से सटा हुआ है। उधर का जितना अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, मिजोरम देख लीजिए, सब उधर म्यांमार से सटा हुआ है। तो मणिपुर में अभी जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं की शुरू की गई है। ठीक है, जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन मणिपुर के खंगब्रोल और खेंगजाय गांव के लिए किया गया। ये सब गांव आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान रखा कीजिए। अब इसमें क्या है, इस परियोजना में हर एक ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करेगी। आई होप आप सबके पास नल जल योजना का लाभ उठा रहे होंगे, आप सबके पास नल का जल पहुंच चुका होगा सरकार की तरफ से। अब बाकी सभी बातें आपको पता होगी म्यांमार के बारे में। ये देखिए, ये हमारा म्यांमार है, इसकी राजधानी नेपिद्याओ, ठीक है, पहले रंगून थी। ये देखिए इधर जो सभी है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये सब म्यांमार से सटते हैं, भारत के राज्य। ओके, बाकी म्यांमार के बारे में आपको बहुत बार कराया गया, आपको सभी बातें पता होगी। हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2020 से कहाँ शुरू किया गया है? तो 26 अक्टूबर 2020 मतलब कल से ही शुरू हुआ है। क्या? भारतीय सेना का द्विवार्षिक मतलब 2 साल पर कमांडर का सम्मेलन होता है सभी भारतीय सेना का। तो यह नई दिल्ली में ही होगा, क्योंकि भारत की राजधानी यही है। सिक्योर प्लेस भी मान लीजिए सबसे ज़्यादा यही रहेगा, क्योंकि भारत की राजधानी है। ओके, अब इसमें देखिए, अभी सीमा पर तनाव चल रहा है, चीन से तनाव चल रहा है, तो उन्हीं सब बातों को लेकर ज़्यादा इस पर चर्चा होगी। क्या रणनीति बनाया जाए, यदि वो लोग कुछ करता है तो हम लोग का क्या प्लान रहेगा, ये सब बातें यहाँ होगी। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताना नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा जान लीजिए कि इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। तो अभी थल सेना प्रमुख कौन है? MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब दिल्ली के बारे में देखिए, बाकी सारी बातें आपको हमेशा पता रहती है, हमेशा बताया जाता है आपको, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। बस ये जान लीजिए कि दिल्ली अपना बॉर्डर शेयर किसके किसके साथ करता है, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, 3 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, हम लोग 11वें प्रश्न को देखेंगे। किस राज्य सरकार ने PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण के आवेदन, अनुमोदन और संवितरण में प्रथम रैंक हासिल की है? PM स्वनिधि योजना लॉकडाउन में जब मोदी जी लाइव आते थे, देश के लोगों से बातचीत करते थे, तब उस समय उन्होंने एक स्वनिधि योजना लॉन्च की थी। मतलब स्ट्रीट वेंडर के लिए एक योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्रदान करना था। तो अब भाई आंकड़ा निकाला गया कि स्ट्रीट वेंडर को अब तक कितना ऋण दिया गया और उसमें कौन सा राज्य आगे है ऋण देने में। तो इसमें एक आंकड़ा निकाला गया और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप हुआ, मतलब प्रथम रैंक हासिल किया है किसमें, ऋण देने में, उसके आवेदन में, उसको काम करने में, अनुमोदन करने में, इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब स्वनिधि योजना क्या है ये तो मैं बता भी दिया। अब पहले इसके कुछ पॉइंट्स से आप उसे देखिए। इस योजना के तहत सबसे अधिक संख्या में आवेदन हुए कहाँ? उत्तर प्रदेश में 6,22,167 आवेदन प्राप्त हुए। बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन में भी बड़ा राज्य है, तो हाँ ही होना भी चाहिए। यूपी के 7 शहर भारत के शीर्ष 10 शहर में शामिल है। शीर्ष 3 वाराणसी, लखनऊ और अलीगढ़ है। ठीक है, इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद और कानपुर अन्य शहर है। मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण शहर है सभी इसमें शामिल है, टॉप 10 शहरों की लिस्ट में। बाकी PM स्ट्रीट वेंडर योजना क्या थी ये तो मैं बता ही चुका हूँ। ओके, अब थोड़ा सा यूपी के बारे में जान लीजिए। किसकी राजधानी है? लखनऊ लार्जेस्ट सिटी, हमेशा की तरह खाली। कानपुर आपको याद हो गया होगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य है। विधानसभा में 403 सीट है मैक्सिमम, विधान परिषद में 100 सीट मैक्सिमम, राज्यसभा में 31 सीट मैक्सिमम, लोकसभा में 80 सीट मैक्सिमम। बड़ा राज्य है तो इसका हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज, इसका ब्रांच है लखनऊ में। ठीक है, क्योंकि बड़ा राज्य है। एकमात्र नेशनल पार्क इतना बड़ा राज्य में दुधवा नेशनल पार्क। ओके, देखिए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपके एग्जाम्स में आता भी है कि सर्वाधिक राज्यों के साथ अपने बाउंड्री शेयर कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश। किसके किसके साथ? तो उत्तराखंड,
नेपाल तो छोड़िए, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। ठीक है, तो इतने राज्यों के साथ, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली के साथ, और बाकी नेपाल के साथ एक देश हो गया। तो इतने राज्यों, देशों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ अपने बाउंड्री शेयर करता है। आप लोग लोकेशन देख लीजिए, बाकी आप लोग खुद से अनुमान लगा लीजिए कि इतना बड़ा राज्य किससे किससे अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे। हम लोग बहुत जल्द 12वें प्रश्न की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। 12वां प्रश्न है, मेक इन ओडिशा सम्मेलन। जिस तरह से मेक इन इंडिया हुआ, उसी तरह से ओडिशा गवर्नमेंट ने मेक इन ओडिशा सम्मेलन हुआ है। तो इसके लिए किसने समझौता किया, मतलब हु हैज टाइड अप फॉर मेक इन ओडिशा कॉन्फ्रेंस 2020। देखिए, ओडिशा की जो सरकार है, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, ये बहुत ही सच्चे मुख्यमंत्री हैं। ये अपने राज्य के विकास के लिए कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। और यदि इंडेक्स निकलती है कि सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन है, तो इसमें लगभग बार ये टॉप पर आते हैं ओडिशा के। तो इन्होंने मेक इन ओडिशा सम्मेलन के तहत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के तहत समझौता किया है। ठीक है, जब तक भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ से ये समझौता नहीं करेंगे तो मेक इन ओडिशा मतलब ओडिशा में आपको कुछ बेहतरीन काम करना है, फैक्ट्रीज लगाना है, तो उसके लिए तो भाई भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ से तो समझौता करना पड़ेगा। जब जब सेंट्रल से आप लोग हाथ न मिला के रहिएगा, किससे काम चलेगा। तो बस यही बात थी। और बाकी ओडिशा के बारे में आपको सभी बातें पता होगी, क्योंकि ओडिशा के बारे में बहुत बार कराया गया है। उसकी राजधानी कहाँ है, आप लोग चाहे तो ओडिशा में के बारे में कुछ फैक्ट्स बता सकते हैं यदि आपका इच्छा है तो। ये मत भूलिएगा कि आज राज सर का बर्थडे है, और उनको यदि आप लोग विशेष देना चाहते हैं तो कमेंट कर अवश्य दीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न को देखिए कि दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना किसने किया है। तो गुजरात में दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना किया गया है। गुजरात में बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास, बहुत सारी क्या 3 योजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था कल। ओके, अब देखिए, आपको पता होगा कि गुजरात में सी प्लेन सुविधा, मतलब सी प्लेन जारी हो चुकी है। आपको पता होगा, यदि आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, या मैं पहले भी करवा चुका हूँ, यदि आप लोग रोज करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे तो बहुत पहले ये प्रश्न करवाया गया था कि किस राज्य में सबसे पहले सी प्लेन सुविधा जारी होगी। ठीक है, तो गुजरात में। तो ये सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओके, अब गुजरात का थोड़ा सा फैक्ट्स जानिए। इसका कैपिटल गांधीनगर है, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं, विधानसभा में 182 सीट, राज्यसभा में 11, लोकसभा 36, हाई कोर्ट देखिए इसकी राजधानी में नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में है, एरिया वाइज रैंक 5वां है, पॉपुलेशन वाइज रैंक 9वां है। ओके, बस इतनी बातें हो गई इसके लिए। अब अगले प्रश्न को देखना है, थोड़ा सा और फैक्ट है, सॉरी अगले प्रश्न को बाद में देखेंगे। कुछ नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। ओके, अब इसको थोड़ा सा देखिए, किसके किसके साथ अपने बाउंड्री शेयर करता है। तो किसके साथ करेगा, महाराष्ट्र के साथ करेगा, मध्य प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ स्टेट में। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। आप लोग फिर से एक बार लोकेशन देख लीजिए, गुजरात का लोकेशन ये है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन रहता है। यदि आप लोग मैप के जरिए पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फोटो बन जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से याद रख पाइएगा। 14वें प्रश्न को देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय संधि की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको पता होगा, 23 अक्टूबर 1945 को इसका शायद 75वां वर्षगांठ बनाया गया। ठीक है, तो हाउ मेनी कंट्रीज हैव अनाउंस्ड एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस इधर देख रहा है कि सभी देश, बहुत सारे देश इधर बढ़ चढ़ कर दिमाग लगा रहे हैं कि भाई यदि युद्ध हुआ तो हम लोग परमाणु हथियार छोड़ देंगे। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक नियम लेकर आया है, चलो भाई हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाते हैं जिसमें परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाया जाए। मतलब जब तक अति आवश्यक ना हो और जब तक हमसे परमिशन नहीं ले, आप जितने देशों की संधि सबसे परमिशन न ले, यदि बहुमत में रहेंगे तो आप लोग यूज कर सकते हैं परमाणु हथियार का, लेकिन यदि आपको बहुमत न मिला तो आप लोग हथियार का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए एक संधि की घोषणा की है। तो इसमें अभी तक 50 देश शामिल है। आशा है कि इसमें सभी देश शामिल होंगे और बेवजह परमाणु हथियारों के यूज पर रोक लगेगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, आखिरी प्रश्न 15वां प्रश्न है, 27 अक्टूबर 2020 को मतलब आज सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे। हु विल इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ऑन
27 अक्टूबर 2020। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मतलब आप लोग सतर्क रहिए, तभी भ्रष्टाचार पर रोकथाम लग सकता है। लेकिन लोग सतर्क कहाँ रहेंगे अपना काम निकलवाने के लिए? भाई जितना जल्दी से जल्दी काम हो सके लीजिए, टेबल के नीचे से हाथ गर्म करेंगे। सच्चाई यही है, आप सबको पता है, लेकिन ऊपर से दिखाना है कि भाई सतर्क रहिए और आप लोग भ्रष्टाचार पर काबू पा सकते हैं। बिना सतर्क रहे आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, इतनी आज के प्रश्न हो गए। आई होप कि आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पर। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे था कि हाल ही में IMF के 190 सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? अभी तक IMF में मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 189 सदस्य था, अब एक और सदस्य बढ़ गया है जिसका नाम है अंडोरा। ठीक है, इस प्रश्न का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तर दिया था प्रभात गुप्ता ने। प्रभात जी, आप हमेशा इसी तरह से उत्तर देते रहिए और आप आगे आने वाली सभी एग्जाम्स में सफलता की बुलंदियों को छूइए और जल्द से जल्द आप नौकरी प्राप्त करके हम सबको गौरवान्वित महसूस करवाइए। ओके, अब देखिए इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है, जिसमें कुछ बातें मैं बताता हूँ। इसकी राजधानी कहाँ है अंडोरा की? तो अंडोरा ला बेला। मुद्रा इसकी है यूरो। IMF की प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। बाकी ये हो चुका है। ठीक है, अब ये देखिए एंडोरा का लोकेशन है, उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन बस देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। प्रश्न है कि जुआन कार्लोस हु इज द न्यूज रिसेंटली इफ द फॉर्मर किंग ऑफ विच कंट्री? जुआन कार्लोस इधर हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं, या किस राज्य किस देश के राजा हैं? ठीक है, जुआन कार्लोस जो इधर न्यूज में रहे, हाल फिलहाल में काफी न्यूज में रहे, वह किस देश के राजा है? आप ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, मैक्सिको। यह आपका प्रश्न है, आपको जवाब कमेंट में देना है। एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो भाई लाइक जरूर करना, कमेंट करना जितने प्रश्न पूछे गए हैं, और शेयर कर लीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके। और नए नए लोगों को हमेशा हमसे जोड़ते रहिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। शिवम साइनिंग ऑफ।